आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजीविका में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अजोला घास पे बहुत ध्यान दिया जाता है। यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो कृषि सखी बनती है, पशु सखी बनती है, उनको सबसे ज़्यादा अजोला घास की खेती करने के लिए बोला जाता है। तो अजोला घास क्या होता है, पहले तो इसके बारे में जानते हैं। हो सकता है आपके लिए अजोला नया हो या आपके लिए काफ़ी नया नाम हो, लेकिन देश के कई किसानों के लिए यह बिल्कुल भी नया नहीं है। इसे सर्दियों में पशुओं के लिए बेहतर चारा माना जाता है। असल में अजोला एक तरह का जलीय फर्न है जो पानी की सतह पर उगता है। हरी खाद के रूप में इसकी खेती की जाती है, जो उर्वरक क्षमता बढ़ाने के काम आती है। न जमीन पर यह जिंदा रहता है। अच्छे विकास के लिए अजोला को भूमि की सतह पर 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे जल स्तर की जरूरत होती है। 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। कम लागत में पौष्टिक चारा अजोला नाम का घास जो है बन जाता है, जो पशुओं दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छा होता है। हमारे देश में दुधारू पशुओं को वर्ष भर हरा चारा नहीं मिल पाता। अजोला की उत्पादन लागत बेहद कम आती है। अजोला की उत्पादन लागत 2 से 3 रुपए प्रति किलो आती है। साथ ही इसके उत्पादन में कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी एक पानी का छोटा सा टैंक बनाकर उसके अंदर अजोला घास को हम लगा सकते हैं। छोटी सी टैंक के अंदर लगा देंगे तो उससे भी अगर आपके घर में 2 से 3 पशु हैं तो उसका काम हो जाएगा। किसान अपनी बंजर जमीन या खाली जगह में आसानी से अजोला का उत्पादन कर पशुपालन के आहार पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। इसलिए राजीविका में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अजोला घास 1-1, 2-2 किलो एक बार में बीज के रूप में दे दिया जाता है। फिर महिलाएं अपने घरों में टंकियां बनाकर और खुले मैदान में प्लास्टिक नीचे डालकर या फिर पक्की टंकी बनाकर मिट्टी की या फिर ईंटों की, उसके अंदर एक बार उस बीज को डाल दिया जाता है। उसके बाद वो बढ़ता रहता है और उसको निकाल निकाल के दूध बढ़ाने के लिए या तो उनको जो चारा खिलाते हैं उसमें डाल सकते हैं या फिर उनको अनाज पकाकर खिलाते हैं उसमें भी डाल के खिला सकते हैं। कम लागत में पौष्टिक चारा कैसे बन सकता है? हमारे देश में दुधारू पशुओं को वर्ष भर हरा चारा नहीं मिल पाता। अजोला की उत्पादन लागत बेहद कम आती है, इसलिए पशुओं के लिए यह अ, सस्ता भी पड़ता है और लाभदायक तो ये होता ही है। अजोला का चारा पशुओं में फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम की पूर्ति करता है। इसके अलावा इसमें एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी 12, बीटा कैरोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे खनिज पदार्थ भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। शुष्क अजोला में 10 से 15% खनिज पदार्थ, 40 से 60% प्रोटीन और 7 से 10% अमीनो अम्ल और पॉलीमर्स भी पाया जाता है। इस घास में वसा व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। जहाँ पे पानी वाला क्षेत्र है या फिर समुद्री तट है या फिर जैसे हिमाचल प्रदेश वाला साइड वाला एरिया है, वहाँ पे तो अजोला घास आराम से किसी भी जगह पे हो सकता है। लेकिन शुष्क जहाँ ज़मीन है, जैसे बंजर भूमि है या फिर जहाँ पानी की कमी है, खासकर राजस्थान में राजीविका में इसलिए ये घास महिलाओं को ज़्यादा इसलिए दिया जाता है कि वो छोटे छोटे पानी के टैंक या छोटे से फार्म बना के इस घास को घरों में भी लगा सकती है। लगाकर अपने पशुओं के लिए छोटा सा एक तरह से ऑर्गेनिक फार्म भी आप इसको समझ सकते हो। छोटा सा एक बंडल बना के लगा सकती है और अपने पशुओं को हर तीसरे चौथे दिन चारे में दे सकती है। अगर ज़्यादा लगा लेती हो तो आप हर रोज़ भी दे सकती हो। ऐसे तैयार किया जाता है अजोला घास। कैसे तैयार किया जाता है? अजोला घास को किसान किसी भी खाली जगह में पैदा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी छायादार जगह पर 60 फुट लंबी, 10 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी क्यारी तैयार की जाती है। इन क्यारियों में कम से कम 120 गेज की सिलपुटीन शीट लगाई जाती है। यानी अंदर पानी सोखने की व्यवस्था अच्छे से करनी पड़ती है। अगर पानी सोख जाएगा तो फिर घास जिंदा नहीं रहेगा। अगर 2 दिन 3 दिन पानी अगर उसमें सूखा रह गया तो जो घास अजोला है वो बिल्कुल मर जाता है। एक तरह से ये जंतु की तरह, जीवों की तरह दिखता है दिखने में, लेकिन ये घास इस तरह का है कि उसके अंदर या तो प्लास्टिक की टंकी है तो उसके नीचे परत होती है या फिर सीमेंट की टैंक बनाए जिसमें अच्छे से प्लास्टर किया हुआ होना चाहिए।
इसके बाद क्यारी में करीब 100 किलो उपजाऊ खेत की मिट्टी बिछाई जाती है। फिर 15 लीटर पानी में 5 से 7 किलो पुराने गोबर को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इसके बाद क्यारी में करीब 500 लीटर पानी से भरना होता है। पानी की गहराई 12 से 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। मिट्टी और गोबर खाद को इस पानी में अच्छे से मिलाया जाता है। इस घोल पर 2-2.5 किलो ताजे अजोला को फैलाया जाता है। यानी अजोला का जो बीज होता है, एक तरह से उस घास को ही बीज बोलते हैं, उसको उस पर फैलाया जाता है तथा 10 लीटर पानी का छिड़काव अजोला के ऊपर करना होता है। इससे अजोला अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। इसके बाद क्यारियों को नायलॉन की जालियों से ढककर 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। 21वें दिन से हर रोज 18 से 20 किलो अजोला प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही अगर आप रोजाना अजोला का उत्पादन चाहते हैं तो लगभग 45 किलो गोबर, गाय का गोबर अगर आप डालते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है, और 15 से 20 ग्राम सुपर फास्फेट का घोल क्यारियों में छिड़कना होता है। इस तरह से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, पशु सखियां जो होती है, वो गांव में जो स्वयं सहायता समूह बने हुए होते हैं, उनमें अजोला घास लगाने की सभी महिलाओं को सलाह देती है और उनको ये बीज ले जाकर देती भी है और उनको क्यारियां बनवाकर इसकी खेती करवाती है। स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, स्वयं सहायता समूह की सारी जानकारियाँ, राजीविका के स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, कैसे क्या सभी तरह की जानकारियाँ चैनल पे पहले से ही डली हुई है, उनको भी आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अजोला घास दिखता कैसे है। इस तरह से एक क्यारी बनती है, उसमें नीचे मिट्टी डाल दी जाती है और उसके ऊपर अजोला का बीज डालकर पानी डाल दिया जाता है और फिर अजोला को पका लिया जाता है। हर रोज़ फिर पानी से जब भी इसको निकालो तो पानी से अच्छे से धो के, और आप इस गाय की फ़ोटो देख सकते हैं, गाय को इस तरह से चारे में रोज़ाना खिला सकते हैं। खली में भी खिला सकते हैं, जो अनाज देते हैं पकाकर पशुओं को, उसमें भी खिला सकते हैं। सूखे भूसे या चारे के साथ भी खिला सकते हैं। अगर कोई पशु सीधा खा ले तो कटोरी में या फिर किसी बर्तन में डाल के सीधा हाथ से भी खिला सकते हैं, तो इससे दूध की बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और जो पशुओं में कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो चिंचड़ वगैरह होते हैं, जो पशुओं को परेशान करते हैं, उनका खून चूसते हैं, वो कीड़े भी नहीं रहते हैं इससे। अजोला उत्पादन के संबंध में आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न, ज़्यादातर लोगों के जो सवाल होते हैं वो मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेती हूँ लगे हाथ। अजोला उत्पादन हेतु किस तरह की फास्फोरस खाद प्रयुक्त की जानी चाहिए? इसका आंसर है, अजोला उत्पादन हेतु मिट्टी में 30 ppm फास्फोरस की मात्रा होनी चाहिए। यदि मिट्टी परीक्षण से यह इंगित होता है कि फास्फोरस की मात्रा कम है तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मोनो अमोनिया फास्फेट या सुपर फास्फेट प्रति सप्ताह दिया जाना चाहिए। अगर गाय का गोबर, इसमें अगर आप रोजाना 2 किलो 5 किलो जितना भी पॉसिबल हो उतना डालते हैं तो सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अजोला की संधारण क्षमता एवं प्रयोग के संबंध में कुछ जानकारी दें। अजोला प्रत्येक 7 दिन में दुगुना हो जाता है। अजोला को पशु आहार के रूप में ताज़ा ही खिलाया जाना उचित है। यानी इसको जिस दिन निकालोगे उसके आधा 1 घंटे के अंदर अंदर उसको खिला दोगे तो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो इसमें जो इसकी पौष्टिकता होती है वो 1 घंटे या सवा घंटे 1.5 घंटे तक ही रहती है, उसके बाद ये खराब होने लग जाता है, कोई फ़ायदा उसका होता नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके उसी टाइम ताज़ा निकालो और ताज़ा निकाल के पशु को खिला सकते हो। तभी इसका फ़ायदा आपको आपके पशु को मिलेगा, नहीं तो ये खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीष्म ऋतु में अजोला की देखभाल कैसे की जाए? यानी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उस टाइम ये पानी का घास है, तो इसकी किस तरह से देखभाल करें? तो इसका आंसर है, वातावरण का तापक्रम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर अजोला का उत्पादन प्रभावित होने लगता है। ऐसे में अजोला के गड्ढों के ऊपर पौधे नर्सरी हेतु प्रयुक्त नेट जाली का उपयोग छाया देने हेतु किया जा सकता है। दूसरे उपाय के तौर पर गड्ढे में पानी का स्तर कम कर संतृप्त सैचुरेटेड मिट्टी का अजोला उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि पानी की तुलना में सैचुरेटेड मिट्टी का तापमान कम होगा। एक मैं मेरी तरफ से भी आपको सुझाव देना चाहती हूँ, अगर आप किसी कंटेनर में या फिर प्लास्टिक की किसी बाल्टी टाइप में लगाते हैं तो उसको आप छाया में भी अंदर शेड के नीचे या फिर किसी मकान के शेड के नीचे भी आप रख सकते हैं, ऊपर पंखा भी लगा सकते हैं। और पेड़ पौधे अगर ऊपर लगाते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, आपके घर में पेड़ पौधे भी लग जाएंगे और अजोला घास की देखभाल भी गर्मी की ऋतु में हो जाएंगे। और पानी देना इसको सर्वाधिक जरूरी है, रात को सोते समय जरूर से पानी दे अजोला में, नहीं तो आपका अजोला जल जाएगा।
समय समय पर गाय का गोबर एवं सुपर फास्फेट डालते रहना चाहिए ताकि फर्न तीव्र गति से विकसित होते रहें। अजोला तैयार करने के लिए उपयुक्त तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये सारी जानकारी अजोला घास के बारे में थी। अजोला खिलाने की विधि क्या है, तो आप स्क्रीन पे देख के इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको इसमें स्क्रीन पे दिखा रखा है कि अजोला को खिलाने से पूर्व 1 सेंटीमीटर बड़े साइज़ के छेद किए हुए ट्रे यानी छलनी में एकत्र करना चाहिए ताकि पूरा पानी झड़ जाए। ट्रे को एक बाल्टी के ऊपर रखकर पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि गोबर की गंध निकल जाए, नहीं तो पशु इसको खाएँगे नहीं, क्योंकि वो तो उसमें गोबर डाल रखा है, हमने मिट्टी डाल रखी है, तो उसकी स्मेल आएगी तो खाएँगे नहीं, इसलिए आपको धोना चाहिए और धोकर कम से कम आधा घंटे के लिए रख देना चाहिए। बाल्टी में एकत्रित पानी को पुनः गड्ढे में डाल देना चाहिए। जो पानी आपने निथारा है, उससे जो पानी निकला है, उस पानी को वापस से गड्ढे में डाल दें। प्राप्त एजोला को पशु दाने या पैरा के साथ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। अब अजोला खिलाने से लाभ क्या-क्या होते हैं? इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, पशुओं के साथ-साथ मुर्गियों को भी आप इसको खिला सकते हैं। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ पशु के शारीरिक विकास के लिए भी अजोला का उपयोग पशु आहार के रूप में कर सकते हैं। ग्राम में, घर या बाड़ी में किसी भी स्थान में अजोला का उत्पादन किया जा सकता है। इसे उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में विकसित किया जा सकता है। अजोला की तेज़ बढ़त और दुगुना होने का न्यूनतम समय बनाए रखने हेतु आवश्यक हो जाता है कि अजोला को प्रतिदिन उपयोग के लिए बाहर निकाला जाए, लगभग 200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के मान से। अगर अजोला घास को आप यूज़ नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए हर रोज़ इसमें से 1 बाल्टी यानी 2 से 2.5 किलो 3 किलो अजोला रोज़ाना निकाल कर पशु को खिला देना चाहिए। ठीक है? तो आपको अजोला घास की ये जानकारी कैसी लगी? अ, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर से बताएँ। और इस तरह के राजीविका से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाएँ, और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आप सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।